सालों पहले महाभारत के वनवास काल में जब पांडव एक अनजाने जंगल में भटक रहे थे, तब एक दिन भीषण गर्मी और प्यास ने उन्हें थका दिया। भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन सभी अत्यंत प्यासे थे। सबसे पहले सहदेव एक सरोवर की तलाश में निकले और एक सुंदर नीला जलकुंड पाया। जैसे ही वह जल पीने झुका, तभी आकाशवाणी हुई, हे राजकुमार, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तभी जल पी सकते हो। सहदेव ने अनदेखा कर दिया और जल पीते ही वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। एक एक कर नकुल, अर्जुन और भीम भी गए। सबके साथ वही हुआ। अंत में युधिष्ठिर स्वयं गए। वही रहस्यमयी आवाज फिर गूंजी, हे धर्मराज, मैं एक यक्ष हूं। यदि तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दोगे तो तुम्हारा अंत भी तुम्हारे भाइयों जैसा होगा। युधिष्ठिर ने शांत भाव से कहा, प्रश्न पूछो यक्ष, सत्य धर्म से मैं उत्तर दूंगा। यक्ष ने एक के बाद एक 10 रहस्यमय प्रश्न पूछे। जीवन में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर बोले, हर दिन लोग मृत्यु को जाते देखते हैं, फिर भी ये मानते हैं कि वे अमर हैं। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। यक्ष ने पूछा, धर्म और अधर्म में अंतर कैसे समझे? युधिष्ठिर बोले, जिससे किसी का हित होता है वह धर्म है, जिससे किसी का अहित होता है वह अधर्म। यक्ष चकित था। अंत में जब उसने पूछा, किसे जीवित करूं? युधिष्ठिर बोले, नकुल को जीवन दो, क्योंकि वह मेरी सौतेली मां का पुत्र है। धर्म यही कहता है कि न्याय सबके साथ हो। यक्ष मुस्कुराया। उसकी आंखों में तेज चमक थी। वो बोला, हे धर्मपुत्र, तुमने सत्य, न्याय और करुणा की परीक्षा सफल की है। मैं स्वयं धर्मराज यम हूं, तुम्हारा पिता। यह मेरी परीक्षा थी। और फिर चमत्कार हुआ। चारों पांडव जलकुंड से जीवित उठ खड़े हुए। उस दिन से भीम ने प्रण लिया, जब तक मैं अधर्म के राक्षसों को नहीं मिटा दूं, चैन से नहीं बैठूंगा। और यही प्रतिज्ञा आगे चलकर कौरवों के अंत का बीज बनी। इस रहस्यमयी कहानी से यह सीख मिलती है, सत्य, न्याय और त्याग का मार्ग कठिन होता है, लेकिन अंत में वही विजय दिलाता है।